मांग तालिका अथवा अनुसूची अर्थात डिमांड शेड्यूल। मांग तालिका किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं को पारस्परिक संबंधों को बताने वाली तालिका मांग तालिका कहलाती है। अन्य शब्दों में, एक निश्चित समय पर बाजार में दी गई विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है, यदि इस संबंध को एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह मांग तालिका कहलाती है। सैमुएल्सन के शब्दों में वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है। वह मांग तालिका कहलाती है। व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार तालिका दो प्रकार की होती है। यानी हम कह सकते हैं कि मांग तालिका के दो प्रकार होते हैं, एक तो व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी बाजार मांग तालिका। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्यक्तिगत मांग तालिका या सारणी। व्यक्तिगत मांग तालिका या सारणी। व्यक्तिगत मांग तालिका किसी व्यक्ति विशेष द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित करती है। व्यक्तिगत मांग तालिका किसी व्यक्ति विशेष द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित करती है। अतः हम कह सकते हैं किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जिन मात्राओं की मांग करेगा वह व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाएगी। हम व्यक्तिगत मांग तालिका या सारणी को एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। प्रति इकाई कीमत। दूसरी तरफ हम लेते हैं उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा। उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा। जैसा कि मांग तालिका में स्पष्ट था कि वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है मांग तालिका कहलाती है। व्यक्तिगत मांग तालिका के अंतर्गत प्रति इकाई कीमत लेते हैं हम तथा उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को लेते हैं। सपोज एक काल्पनिक उदाहरण लेकर अपन इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रति इकाई कीमत, अगर प्रति इकाई कीमत 10 रुपए है
तब उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है? 1। जब प्रति इकाई कीमत घटकर 8 रुपए हो जाती है तो प्रति इकाई मांगी गई कितनी होती है? 3। इसी प्रकार जब प्रति इकाई कीमत घटकर 6 रुपए हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा में वृद्धि होने लगती है। कितनी हुई? मान लो सपोज 4। इसी प्रकार प्रति इकाई कीमत में फिर कमी हुई और वो घटकर कितनी हुई? 4 हो गई। तो उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। सपोज ये कितनी है? 6। इसी प्रकार प्रति इकाई कीमत 2 रुपए होने पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा में क्वांटिटी कितनी हुई? 8। अतः हम देखते हैं कि स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु की प्रति इकाई कीमत में वृद्धि हो रही है, प्रति इकाई कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घट जाती है। प्रति इकाई 10 रुपए थी तब उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी थी? 1। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र की। व्यक्तिगत मांग वक्र इंडिविजुअल डिमांड कर्व। व्यक्तिगत मांग तालिका को रेखा चित्र में प्रदर्शित करके व्यक्तिगत मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत मांग तालिका या सारणी को रेखा चित्र में प्रदर्शित करके व्यक्तिगत मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं के विभिन्न सहयोगों को प्रकट करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्राओं के विभिन्न सहयोगों को प्रकट करता है। हम एक रेखा चित्र बनाते हैं जिसमें मांग तालिका की सहायता से वक्र बनाया जाएगा। सपोज ये अपना ओ एक्स अक्ष है, ओ और एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ओ एक्स अक्ष पर हम उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को लेते हैं तथा ओ वाई अक्ष पर हम प्रति इकाई कीमत को लेते हैं। देखिए जब प्रति इकाई कीमत कितनी है? 10 रुपए है, तब उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है? 1। अर्थात एक बिंदु, इस पर बिंदुओं को बना लेते हैं हम। प्रति इकाई 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए और 14 रुपए है। देखिए प्रति इकाई कीमत 10 रुपए है जब उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है? 1। अर्थात हम यहां लेते हैं 1। जब प्रति इकाई कीमत घटकर कितनी हो गई? 8 हुई, तब उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा कितनी है? 3। फिर प्रति इकाई 6 घटकर तो कितनी हुई? 4। फिर प्रति इकाई कीमत 4 से होने पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा में
वृद्धि कितनी हुई? 6, वृद्धि 6। इसी प्रकार जब प्रति इकाई कीमत घटकर 2 रुपये हुई तो उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा में वृद्धि होकर ये कितनी आई? 8, ये 8। अर्थात हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रति इकाई कीमत में वृद्धि होती जाती है, उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा में कमी होती जा रही है। अतः हम इसे एक रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। डायग्राम बिंदु से बिंदु मिलाता है। ये थोड़ी तिरछी हुई है, लेकिन रेखा हमेशा क्या आएगी? सीधी आएगी। व्यक्तिगत मांग वक्र यह प्रदर्शित करता है एक्स अक्ष पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा तथा वाई अक्ष पर वस्तु की प्रति इकाई कीमत को प्रकट करता है। व्यक्तिगत मांग तालिका रेखा चित्र में परिवर्तित किया गया है। जब वस्तु की कीमत 10 प्रति इकाई है तब उपभोक्ता वस्तु की कीमत की केवल 1 इकाई खरीदता है। कीमत में गिरकर 8 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो मांगी गई मात्रा बढ़कर कितनी हुई? 3। इसी प्रकार कीमत के गिरने पर हर बार कीमत गिरने पर इकाइयों में परिवर्तन होता जा रहा है। मांग वक्र, यह हमने जब सीधी रेखा इस पर खींची तब ये एक मांग वक्र प्राप्त हुआ। डी मांग वक्र रेखा प्राप्त हुई। मांग वक्र है, डी क्या है? अपना मांग वक्र है। मांग वक्र का ढाल देखते हैं अपन बाएं से दाएं। मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरा हुआ होता है। यह प्रदर्शित करता है कि कीमत घटने पर, यह प्रदर्शित करता है कि कीमत के घटने पर, यह प्रदर्शित करता है कि कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग, और कीमत के बढ़ने पर मांग बढ़ती है, घटती है। इस प्रकार व्यक्तिगत मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। इसलिए व्यक्तिगत मांग वक्र हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है।